और उनका अगला टारगेट तुम्हारी कमजोरी हो सकती है। आलोक ने ठहाका मारा। मेरी कमजोरी? राजमा चावल, वो तो फ्रीजर में सुरक्षित है। नहीं आलोक, तुम्हारी इंसानी लगाव। ताड़का ने राम बजाज की ओर इशारा किया, जो केबल वाले आदमी से जोर जोर से बहस कर रहे थे। हमारे घर जमाई पापा। अगले दिन आलोक ने अपने नए बेताल कौशल को नागरिक उपयोग में लाने का फैसला किया। सिक्योरिटी। उसने अपने माता पिता को बताया कि वो नया हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है। सच तो ये था कि वो विजयनगर में जूम करते हुए किसी अलौकिक परेशानी की सुनवाई कर रहा था। बाजार में गश्त करते हुए उसने एक हड़बड़ाई हुई बातचीत सुनी। खून की नहीं, रिसर्च की बात हो रही थी। सर, वो पुरानी किताब कहाँ गई? अगर यक्षासन ने उसे ले लिया तो वो सारे भेड़िया और बेताल के सीक्रेट्स निकाल देगा। मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का सारा लोअर आउट हो जाएगा। आलोक ने तुरंत आवाजें पहचानी। एल्विस करीम प्रभाकर और लोकल इंस्पेक्टर, जो अब गुप्त रूप से बेताल केस पर काम कर रहे थे। आलोक चुपचाप उनके पीछे खड़ा हो गया, जिससे वे जोर से चौंक गए। आप लोग यक्षासन की किताब ढूंढ रहे हैं? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं उस किताब का ओरिजिनल ट्रांसलेटर हूँ। इंस्पेक्टर प्रभाकर और इंस्पेक्टर ने आलोक को घूला। तू कौन है भाई, और इतना पीलापन क्यों है? तू तो राजमा चावल का आशिक आलोक गोयल है ना? वही हूँ, पर अब एडवांस्ड हो गया हूँ। आलोक ने फुसफुसाया और अपने दांतों का झलक दिखाया। मैं एक अच्छा बेताल हूँ। यक्षासन की किताब ढूंढने में मैं आपकी सुपरफास्ट मदद करूंगा। इंस्पेक्टर प्रभाकर शक में थे, पर बेताब। ठीक है, पर हमें कोई ड्रैक्युला डायलॉग नहीं चाहिए, बस किताब ला दो। शाम को ताड़का गुस्से में थी। आलोक, तुम पुलिस के साथ काम कर रहे हो। अगर यक्षासन ये देखेगा तो सीधा गोयल निवास आएगा। तुम उनकी लाइफ खतरे में डाल रहे हो। आलोक ने उसका चेहरा धीरे से थामते हुए कहा, आंखों में गंभीरता। ताड़का जी, मैंने तुम्हें चुना है ना? मैंने बेताल लाइफ अपनाई, लेकिन मैं इंसान को नहीं छोड़ सकता। मेरा राजमा चावल का वचन यही है। मैं अपने परिवार और अपने शहर की रक्षा करना चाहता हूँ। उसने ताड़का को ठंडी, तीव्र और पूरी तरह से मना की हुई चुंबन दी। हमारा प्यार खूनी हो सकता है ताड़का, पर यह स्वार्थी नहीं है। ताड़का ने थोड़ी नरमी दिखाई, लेकिन उसका योद्धा स्वभाव जल्दी वापस आ गया। ठीक है छोटे बेताल, अगर तुम पुलिस के साथ काम करोगे तो मैं तुम्हारी शैडो बनूंगी, लेकिन अगर राम बजाज को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें 1000 साल तक टमाटर का जूस ही पिलाऊंगी, समझे? आलोक मुस्कुराया। डील। अब चलो वो किताब ढूंढते, इससे पहले कि यक्षासन इटर्नल नाइट का राजमा चावल ढूंढ ले। अध्याय खत्म हुआ। आलोक एकेडमिक से बेताल डिटेक्टिव बनकर रात में जूम करता हुआ, और ताड़का उसकी सदियों पुरानी ग्रेसफुल गार्डियन उसके साथ। वे खून के लिए नहीं, बल्कि एक पौराणिक किताब के लिए शिकार पर थे, साथ ही दिल्ली की सुरक्षात्मक मिडिल क्लास परिवार की विचित्र उम्मीदों को भी नेविगेट करते हुए नया जटिल बेताल जीवन सचमुच शुरू हो चुका था। प्राचीन शास्त्र यक्षासन की मूल रिचुअल बुक की खोज आलोक और ताड़का को सबसे अनहोनी जगह पर ले गई। लोकल पुलिस स्टेशन का हाई सिक्योरिटी एविडेंस लॉकअप। वे इंस्पेक्टर प्रभाकर और उनकी टीम के साथ काम कर रहे थे, और आलोक हाई वैल्यू टेक्निकल कंसल्टेंट होने का दिखावा कर रहा था। सांस घुटाने वाली धूल और पुरानी फाइलों की गंध वाले लॉकअप में ताड़का तुरंत ही नाखुश हो गई। बेताल की शक्तियों को तुम इस कचरे के डिब्बे जैसी जगह पर वेस्ट कर रहे हो। यक्षासन तो किसी पौराणिक लाइब्रेरी में मिलेगा। ये तो सड़क छाप एविडेंस रूम है। उसने फाइलों की बदबू सूंघते हुए फुसफुसाया। ताड़का जी, प्रैक्टिकल बनो। यक्षासन इंटेलिजेंट है। वो सबसे मुख्य चीज वहीं छुपाता है जहां कोई नहीं देखता, एक बोरिंग पुलिस फाइल। आलोक ने बहस की, अपनी बेताल दृष्टि से शेल्फ लेबल स्कैन करते हुए। अचानक आलोक ठिठक गया। उसने एक फाइल देखी जिस पर लिखा था आचार्य कुंड मिस्ट्री डिसअपियरेंसेस। मिल गया, यही है केव फाइल। आलोक जूम करता हुआ शेल्फ की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने फाइल खींची, एक छोटा काला प्राचीन क्रिस्टलाइज्ड हड्डी का टुकड़ा गिरा। ताड़का ने तुरंत इसे पहचान लिया। रुक जाओ, ये यक्षासन की आदि शक्ति का टुकड़ा है। उसने अपना एक हिस्सा यहाँ छुपाया है, ताड़का ने चेतावनी दी। जैसे ही वे प्रतिक्रिया करने वाले थे, हड्डी का टुकड़ा भयानक रूप से चमकने लगा। एक छोटा लेकिन शक्तिशाली साइकिक शॉकवेव कमरे में फैल गया। बाहर राम बजाज गोयल ने सोचा कि आलोक को सरप्राइज विजिट और कुछ घर का बना लौकी की सब्जी दी जाए, क्योंकि लड़का बहुत पतला दिख रहा था। वे पुलिस स्टेशन के मुख्य हॉल में कदम रखे, आलोक को ढूंढते हुए। एविडेंस रूम से आया साइकिक शॉकवेव उन्हें पूरी ताकत से टक्कर मारता है। राम बजाज रुके, सीने पर हाथ रखा और अचानक अभिनय करने लगे, बिल्कुल यक्षासन की तरह। राम बजाज, यक्षासन स्टाइल लेकिन पजामे में।
मॉर्टल लाइफ, क्या खेल है। बिजली का बिल भी एक माया है बेटा। इस जहां में सब कुछ मिट्टी है सिवाय बेताल की शक्ति के। दोनों इंस्पेक्टर प्रभाकर और फैजल मलिक राम बजाज को घूरते रह गए, उनकी अचानक कविता भरी खलनायक वाली शैली को देखकर। इंस्पेक्टर मलिक ने तुच्छ दृष्टि से पूछा, सर ये अंकल कौन है और ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह बात क्यों कर रहे हैं? अंकल नहीं, मैं बेताल का वंश प्रधान हूँ। तुम्हारी सिंघमगिरी यहाँ काम नहीं आएगी। अब मैं इस जगह को काली शक्ति से भर दूंगा। फर्स्ट रूल, नो मोर चाय पानी, ओनली ब्लड। एविडेंस रूम में आलोक और ताड़का साइकिक एनर्जी के खिलाफ लड़ रहे थे। आलोक को एहसास हुआ कि हड्डी उनके पापा को टेम्पररी होस्ट के रूप में इस्तेमाल कर रही है। ओह नो, मेरा पापा! यक्षासन ने पापा को टारगेट कर लिया। ही इज अटैकिंग माई वीकनेस। अब मैं कैसे लड़ूं? ही इज इंसल्टिंग माई राजमा चावल की चटनी। आलोक घबरा गया। ताड़का ने आलोक की कॉलर पकड़ी, उसकी आंखें जल रही थी। आलोक, ये यक्षासन का प्यार नहीं, उसका धोखा है। अगर तुम उसे प्यार से छुओगे तो वो तुम्हें मार देगा। तुम्हें हिम्मत दिखानी पड़ेगी। उसने उसकी आंखों में देखा और उसे अल्टीमेट पुश दी। रिमेंबर द डील छोटे बेताल। अगर तुम इंसानियत से लड़ोगे तो मैं तुम्हें अपनी टमाटो जूस की स्टॉक कभी शेयर नहीं करूंगी और तुम्हें 1000 साल तक लौकी की सब्जी खानी पड़ेगी। आलोक हक्का बक्का रह गया। लौकी की सब्जी? ये तो अल्टीमेट हॉरर है। बस अब लिमिट हो गई। वे कमरे से भागा। राम बजाज इंस्पेक्टर के डेस्क पर खड़े थे, आजादी और अंधकार के बारे में नाटकीय कविता सुना रहे थे। आलोक अपने पिता के पास जूम किया, हमला करने के लिए नहीं बल्कि मिडिल क्लास रियलिटी की खुराक देने के लिए। पापा, आंख खोलो, ये क्या नौटंकी है? आपके पास जीएसटी रिटर्न का डेडलाइन है, ऑफिस का रेंट भरना है। आप बेताल नहीं बन सकते, आप बिजनेसमैन हैं। आपका एम्बिशन है 2 दुकानें करोलबाग में ओन करना, दुनिया रूल करना नहीं। आलोक की बातों की अब्सर्डिटी और लव्ड वन की डायरेक्ट एड्रेस ने अल्पकालिक रूप से साइकिक होल्ड को तोड़ दिया। राम बजाज हिले। ताड़का ने क्रैक देखा और अपनी सुपर स्पीड का यूज करते हुए ग्लोइंग हड्डी के टुकड़े को फर्श से उठाया। तुम्हारा खेल यहीं खत्म, उसने कहा, टुकड़ा अपनी शक्तिशाली पकड़ में तोड़ते हुए। साइकिक प्रभाव गायब हो गया। राम बजाज ने आंखें मूंदी और पूरी तरह कंफ्यूज दिखे। आलोक बेटा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इंस्पेक्टर, मेरी लौकी की सब्जी कहाँ है? और वो कभी कौन था मेरे डेस्क पर? आलोक और ताड़का ने एग्जॉस्टेड विक्ट्री का नजारा शेयर किया। उन्होंने अपने पिता के टेम्परेरी पोजेशन से बचाव कर लिया था। इंस्पेक्टर प्रभाकर, जो पूरी तरह बिविल्डर्ड थे, अपने सिर को रगड़ते हुए बोले, अंकल प्लीज आप लोग जाओ। और ये क्या था? मेरा दिमाग तो गोल गोल घूम रहा है। पहली बार सिंघम भी कंफ्यूज है। आलोक ने अपने पापा के कंधे पर हाथ रखा। पापा चलो घर, आपको राजमा चावल खाना है और मुझे लौकी की सब्जी का खतरा नहीं चाहिए। बेताल जोड़ी जिसने केस सुलझाया और इंस्पेक्टर को दुनिया के सबसे ड्रामेटिक पिता से बचाया, पीछे हट गई। प्राचीन हड्डी नष्ट हो गई लेकिन शास्त्र सुरक्षित रहा। उनकी एडवेंचर अभी शुरू ही हुई थी और वे जानते थे कि यक्षासन की अगली चाल कहीं ज्यादा पर्सनल होगी। पुलिस स्टेशन की हरकत के बाद गोयल घर में हवा अजीब तरह से शांत थी। राम बजाज अपने दोस्तों को समझा रहे थे कि उनका स्पिरिचुअल डिटॉक्स उन्हें अस्थायी रूप से दुखी कवि जैसा बना गया और मम्मी सुबह के लिए आलू के पराठे बना रही थी। राम बजाज के लिए, बेताल्स के लिए नहीं। आलोक और ताड़िका आखिरकार छत पर अकेले थे, सुबह की धूप से बचने के लिए जल्दी से बनाई गई टारपाल की छांव के नीचे। आलोक प्राचीन शास्त्र को घूर रहा था जो उन्होंने यक्षासन की अंतिम योजना की कुंजी के रूप में बरामद किया था। तारिका जी देखो, इसमें यक्षासन की आखिरी कमजोरी लिखी है। उसे हमेशा के लिए खत्म करने का एकमात्र तरीका है बेताल व्रत करना। आलोक चमकते शास्त्र से पढ़ रहा था। तारिका की आंखें फैल गई, चेहरे पर हल्का डर झलक गया। बेताल व्रत? ये कमजोरी नहीं है आलोक, ये एक अल्टीमेट कमिटमेंट है। ये 2 बेतालों को हमेशा के लिए बांध देता है और उनकी कंबाइंड पावर यक्षासन की ओरिजिनल फॉर्म से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। लेकिन इसे करना बहुत खतरनाक है। खतरनाक? इससे ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है? पापा का अगला लौकी सब्जी बैच? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ताड़िका। यह हमारा अल्टीमेट रोमांस है, सुपरनैचुरल रिचुअल में लिपटा हुआ। आलोक ने उत्साह से कहा। ताड़िका ने उसे देखा। उसकी सदियों पुरानी विजडम और नई इंटेंस इमोशंस के बीच टकराहट थी। शादी करना और बेताल व्रत लेना बहुत अलग है आलोक। शादी में केवल कस्में होती हैं, इसमें खून और आत्मा का एक्सचेंज होता है। अगर हम फेल हुए तो यक्षासन हमारी दोनों आत्माओं को ले जाएगा। तुम्हें अगले 1000 साल तक राजमा चावल भी नहीं मिलेगा।